नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और आज रोज शाम 4 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबर की। और सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी रांची में हुए दिन दहाड़े लूट के एक मामले की। दिन दहाड़े जेवर बनाने के कारखाने में लूट की घटना को अंजाम दिया अपराधियों ने 2 राउंड गोलियां भी चलाई हैं। 2 लोग इस घटना में घायल हुए हैं। बांग्ला स्कूल के पास ये घटना घटी है। डेली मार्केट थाना क्षेत्र की यह घटना है। अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी में भी कैद हो गई है और फुटेज की मदद से अब पुलिस जांच में जुट गई। तो देखिए बड़ी खबर, जिसमें राजधानी रांची के बांग्ला स्कूल के पास में यह घटना घटी, जिसमें आभूषण बनाने वाले कारखाने में गोलीबारी की गई है। लूट के मकसद से यह गोलीबारी की गई है और इस घटना के बाद से भागने के क्रम में अपराधियों का हथियार भी यहां पर गिर गया है, जिसे पुलिस ने बरामद किया है और अब आगे जांच में जुट गई है पुलिस। और यहां आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है। बांग्ला स्कूल के पास की घटना है। डेली मार्केट थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये इलाका आता है। और देखिए यहां पर वो हथियार भी जिससे गोलियां चलाई गई थी संभवतः, इससे भी पुलिस ने जब्त किया है और सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिल गए हैं अपराधियों के भागते। और अब इसी के आधार पर पुलिस आगे बढ़ रही है। राजधानी रांची में एक बार फिर से, इससे पहले भी कई एक ऐसे मामले सामने आ चुके हैं राजधानी रांची में, जब ज्वेलरी शॉप जो है वो अपराधियों के निशाने पर रहे हैं। ज्वेलर्स के यहां लूटपाट हुई है। इससे पहले बार देखिए फिर से एक बार जेवर बनाने के कारखाने को निशाना बनाया अपराधियों ने। और देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा, देखिए सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे बाइक से ये अपराधी पहुंचे हैं और इस घटना को अंजाम दिया उन्होंने और तेजी से यहां से भाग गए हैं। तो देखिए तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये न्यूज 11 भारत पर, जिसमें अपराधियों को आप साफ देख पा रहे हैं। तस्वीर उनकी मिल चुकी है और अब पुलिस इन तस्वीरों के आधार पर इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश में जुट गए। देखिए ऐसा लग रहा है कि 3 बाइक से 6 अपराधी यहां पर पहुंचे थे घटनास्थल पर। और इमरान इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़े। इमरान, फिलहाल की ताजा स्थिति क्या है ये हम जानना चाहेंगे। पुलिस किस तरीके से अब जांच में आगे बढ़ रही है? क्या क्या पुलिस को फिलहाल शुरुआती दौर में साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं या सुराग मिले हैं? बिल्कुल पंकज, जिस तरह से जेवर दुकान के ठिकाने पर जहां पर कारखाने के रूप में मेकिंग करने का बनाने का काम किया जाता है, यह वह इलाका है ओसीसी कंपाउंड का, जहां पर अक्सर जो है वो काफी कम लोग दिन भर यहां पे मौजूद रहते हैं। ऐसे में अपराधियों के द्वारा पूरी रेकी की गई। रेकी करने के बाद पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें राजेश पॉल जो है वो गोली से घायल हुए हैं, जबकि एक अन्य व्यक्ति जो है, जो उनके रिश्ते में मामा लगते हैं, उनको हथियार के बट से मार करके अपराधियों के द्वारा घायल किया गया है। कहीं न कहीं पूरी घटना के बाद आसपास के लोगों में एक तरह से कहें तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि हॉस्पिटल पहुंचाने में आप लोग यहां पे पहुंचे थे। क्या वारदात हुई थी, किस तरह से ये पूरी घटना हुई, क्योंकि आप लोग यहां पे मौजूद थे जब ये पूरा अफरा तफरी का माहौल था? उस समय तो जब तक आए तब तक तो लोग गोली मार के तो चला गया था। फिर उसको किसी तरह से ले गए हॉस्पिटल, जाके पहुंचा के आए हम। कहाँ लगा? गोली तो सर पे मार दिया सीधे एकदम सटा के। वो दुकानदार का बेटा को, राजेश पाल, और उनका जो मामा जी है उनको बंदूक के बाट से मुड़ी फोड़ दिया। लूटपाट कर पाया है? लूट नहीं पाया, इसीलिए तो गोली मार के सीधा निकल के चला गया। कितने की संख्या हमको समझ में आया? 4 जन घुसा था, 2 जन बाहर मोटरसाइकिल में खड़े थे। 6 जन आए थे सुनने में आया, सभी बाइक में, और सब हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए चेहरा पता नहीं। अभी तो इनका यहाँ तो सीसी कैमरा लगा हुआ, बगल लॉज में लगा हुआ। अभी तो पुलिस आए हुए, पूरा तो इंक्वायरी चल रहा है। घटना के बाद जेहन में क्या तस्वीर बन रही है रांची की? रांची का ही बन रहा कि अब मतलब क्या बोलेंगे। आदमी अगर सुबह जाएगा, रातें कैसे आएगा, वो भगवान भरोसे। किसका साथ कब क्या होगा कोई नहीं बता सकता। अभी हमें जा रहे, मेरा थैलवा छीन लगा, इसमें सोना है चांदी है, क्या कीजिएगा।
एक आक्रोश है लोगों में, क्योंकि इससे पहले भी जेवर व्यवसायी को टारगेट किया गया था, गोली मारी गई थी और लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ा, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में भी साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि जो बाइक सवार 6 अपराधकर्मी थे उसमें तो 4 अपराधियों के द्वारा जिस दुकान के अंदर में, इस घर के अंदर में प्रवेश किया गया। यह वह इलाका है जहां पर मेकिंग जो कि जेवर के बनाने का काम, संवारने का काम किया जाता है। इस जगह से ही ऑर्डर के जो जितने हैं वो कई लोग रहते हैं यहाँ पर मौजूद। ऐसे में आप एक चीज तो यहाँ साफ है कि 6 की संख्या पर अपराधी आए थे, 3 बाइक से आए थे, जो कि सीसीटीवी फुटेज साफ तौर पर बता रहा है। लेकिन क्या इन्होंने लूट की कोशिश भी नहीं की है? क्या सिर्फ ऐसा तो नहीं कि रंजिश कोई रही होगी? क्या प्रवेश किया था अंदर कंपनी में या फिर बाहर से फायर करके फरार हुए हैं? देखिए, संघर्ष हुई है। दुकानदार जो थे, जो अंदर में मौजूद थे, उन लोगों ने अपराधियों का डट करके सामना किया है। जो बहादुरी दिखाई है, शायद यही वजह है कि जो अपराधियों के मंसूबे थे, जो जानकारी मिल रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है कि लूट हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी चीजें बाद में स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब देने में जो दुकानदार थे, दुकान के अंदर में जो लोग मौजूद थे, चाहे वो राजेश थे या घनश्याम थे, तमाम जो लोग थे, उन लोगों ने डट करके अपराधियों का सामना किया है। शायद अपराधियों को इसके बारे में जानकारी पड़ गए, पता चल गया कि वो दुकानदार जो है अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे। इसी वजह से जब अपराधी भागने लगे तो दरवाजे के ठीक मेरे पीछे में दरवाजे के पास पहुंचते ही अपराधी ने राजेश पाल को गोली मार दी, जिसमें सर पर उसे गोली लगने की बात सामने आ रही है। जबकि दूसरे उनके जो अपने रिलेटिव है, उन्होंने भी अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की और इसी पकड़ने की कोशिश के दौरान हथियार के बट से सर पर प्रहार किया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तो एक बड़ी वारदात जो है वो दुकानदारों के अपने जज्बे, अपने मेहनत और अपनी संघर्ष की वजह से एक तरह से कहें तो वो लूट की घटना अगर नहीं हुई है, अगर यहाँ से सारी चीजें लूटी नहीं गई हैं, तो इसको असफल होने में ये सारी चीजें दिखाई दी है। लेकिन जिस तरह एक छोटी से एक व्यक्ति के सिर्फ आने और जाने की जगह यहाँ पर है, उनसे ज्यादा अब यहाँ पर जगह नहीं है। लेकिन जिस तरह से गुत्थम गुत्थी जब यहाँ पे हो रही थी पंकज, तो जो अपराधी थे उनको यहाँ पर पकड़ लिया गया था, पकड़ करके उनको रोकने की काफी कोशिश की गई थी। लेकिन जैसे उनके पास हथियार मौजूद थे, हथियार मौजूदगी होने के वजह से ही जो है फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया और फायरिंग की घटना को अंजाम देने में जब आदमी घायल हो गए तब अपराधी अपने आप को छुड़ा करके यहाँ से भागने में सफल रहे। 3 बाइक पर 6 लोग सवार थे, सभी बाइक पर 2-2 की संख्या में लोग पहुंचे थे। ऐसे में भागने वाली दिशा और जो अपराधियों के बारे में जो हुलिया मिला है उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि घटना की अगर हम बात करें, घटना के बाद कोतवाली डीएसपी, कोतवाली थाना प्रभारी, डेली मार्केट थाना प्रभारी, हिंदपुर थाना प्रभारी, एफएसएल, क्यूआरटी से रांची पुलिस की बड़ी टीम पहुंची है। लेकिन अपराधियों के बारे में इमरान, निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है कि बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन जो दुकानदार थे जहां पर इस घटना को अंजाम देने की कोशिश अपराधियों ने की थी, उन लोगों ने विरोध किया और इस विरोध की वजह से ही फिलहाल जो लूट का उनका मंसूबा था उस पर पानी फिरा। लेकिन पुलिस के सामने एक बड़ा दारोमदार, एक बड़ी चुनौती कि किस तरीके से जो ज्वेलरी शॉप हैं, जो ज्वेलर्स हैं, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए और जो अपराधी इस तरह की घटना में शामिल हैं उन्हें उनके हौसले को पस्त करे, क्योंकि लगातार ऐसे ज्वेलर्स जो हैं वो निशाने पर है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और बड़ी जानकारी इस वक्त के हम आपको देने। बड़ी खबर ये राजधानी रांची से, जहां पर जेवर बनाने के कारखाने में लूट की कोशिश हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं, गोलियां भी चली हैं और अपराधी फरार हुए हैं। तो देखिए सीसीटीवी फुटेज भी आप देख पा रहे हैं और अब पुलिस इसी प्रयास में जुटी हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।